तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो पेपर में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय और बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय एकदम मस्त तरीके से आपको ट्रिक से लिखना सिखाएंगे। एक चीज जान लो, अगर एग्जाम की कॉपी पे आप बना बना के अपने शब्दों में लिखते हो ना तो एग्जामिनर भी आपको फुल पे फुल नंबर देता है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना, मस्त तरीके से आपको ट्रिक से लिखना सिखाएंगे कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख सकते हो जिससे एग्जामिनर आपको फुल पे फुल ये 5 नंबर दे। ठीक है, एक चीज जान लेना, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर मस्त तरीके से लिखोगे ना तो एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देगा पूरे पूरे। ठीक है, आपको पता है यार कि एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में क्या फर्क होता है। देखो टॉपर जो होता है वो लिखता मस्त तरीके से, ठीक है, सबको पता है, सब लोग एक ही कॉपी होती है, एक ही आपके पास बुक होती है, एक ही तरह से आप याद करते हो, लेकिन मेन तरीका लिखने का होता है। अगर मस्त तरीके से लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर देगा। इसलिए आपसे कह रहा है मेन तरीका लिखने का तरीका सीखो। अगर मस्त तरीके से बना बना के लिखना सीख गए आप तो आप मस्त नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो इसलिए मस्त तरीके से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ज्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं, 5-6 मिनट 7 मिनट का होगा, मस्त तरीके से आप सीख जाओगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से आई चल रही है आपकी सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे पूछा जाता है 5वें के ख नंबर प्रश्न पे जीवन परिचय। तो सबसे पहले जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको मिलेगी ऊपर आपको हेडिंग लगा लेनी है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। ठीक है, अब आपने हेडिंग लगा दी। इसके बाद लिखने किसके वाले जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो यहाँ पे लिख देना रामधारी सिंह दिनकर। और एक चीज याद रखना, आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और स्केल जो होती पटरी, इतनी चीजें आप लोगों को ले जानी। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे हेडिंग लग जाएगी रामधारी सिंह दिनकर। अब इसके बाद जब जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें याद रखनी, जैसे उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, उनको अगर कुछ उनके माता पिता का नाम पता तो वो लिख सकते हो, या उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे उनको कुछ सम्मान प्राप्त है जैसे पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, तो इस टाइप से लिख सकते हो। उनकी महत्वपूर्ण रचना जैसे यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसको एक ब्रैकेट में बना के आपको लिख देना है, जिससे क्या होगा एग्जामिनर की नजर पे तुरंत वही चीज पड़ेगा। ठीक है, देखो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि एक एक चीज पढ़ेगा जो यहाँ पे आप लिखोगे, वो मेन चीज देखता है। हाँ, जन्म इतने साल में, मृत्यु इतने साल में, तुरंत देख लेता, जान जाता आपकी पूरा वो सिस्टम कि आप क्या लिखे हो यहाँ पे। ठीक है, तो मेन चीज ये होता है सबसे पहले इसको अच्छे से आपको लिखना है। ठीक है, तो जन्म यहाँ से आपको याद रख लेना है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था सन 1908 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? सन 1908 ईस्वी को। मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु का सन क्या है? इनकी मृत्यु हुई थी सन 1974 ईस्वी को। ठीक है, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1974 ईस्वी को। बात करें इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म जो था बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। ठीक है, बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त है, जैसे पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इनको प्राप्त है रामधारी सिंह दिनकर जी को। फिर इनकी कुछ रचनाएं लिख सकते हो जैसे उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मि रथी आदि। ठीक है, इसके बाद और भी महत्वपूर्ण रचना आपको लास्ट में बताएंगे वीडियो के। ठीक है, तो उनको भी आपको याद कर लेना है। एक चीज जान लो, मेन आपको क्या करना है, किसी भी कवि या लेखक की कम से कम 6-7 रचनाएं याद कर लेनी, क्योंकि रचनाएं लिखनी पड़ती है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, इतनी चीजें लिखनी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने इतना उनका मेन चीजें लिख ली, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, सम्मान और रचनाएं। अब इसके बाद आपको बना के कैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगानी जीवन परिचय। अब पहली लाइन कैसे बनानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी को बेगूसराय के सिमरिया नामक गाँव में हुआ था, यही से बना लो पहली लाइन। तो लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ सकते हो कि मतलब इनकी शिक्षा कैसे हुई, शिक्षा के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे हमने लिखा इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति में बीए किया है। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से क्या किया है? इतिहास और राजनीति में बीए की परीक्षा पास की है। ठीक है, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको इनके जीवन के बारे में समझनी है, जैसे इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला तथा उर्दू भाषा का गहन अध्ययन किया है। इन्होंने कौन कौन सी भाषा का गहन अध्ययन किया है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला तथा उर्दू भाषा का इन्होंने गहन अध्ययन किया है। ठीक है, बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य भी प्रारंभ कर दिया, ये टीचर भी रहे, अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया, मतलब ये टीचर भी रहे हैं। ठीक है, तथा बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार
और प्रचार विभाग में उप निदेशक पद पर भी कार्य किया। ठीक है, मस्त तरीके से आपको इसी टाइप से लिखना। पहले तो ये होगा जन्म सन 1908 में बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में हुआ। इसके बाद आप लिख सकते हो इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति में बीए किया है। मतलब आपको लिखना इन्हीं के बारे में, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, बस थोड़ी बातें समझने के जीवन में क्या घटित हुआ उसको बना के लिखना है। तो हमने वही लिखा है, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति में बीए किया है। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला तथा उर्दू भाषा का गहन अध्ययन किया है और बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया तथा बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग में उप निदेशक पद पर भी कार्य किया। ठीक है, फिर कहा गया इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण, मतलब जो पद्म भूषण आपका पुरस्कार होता है उससे इनको अलंकृत किया गया, मतलब इनको प्रदान किया गया। किसने? भारत सरकार ने, भारत की सरकार ने इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया तथा भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय, इनकी एक रचना है भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया और इनको इनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इनको इनकी रचना जो उर्वशी है इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और इनकी मृत्यु फिर लास्ट में इनकी मृत्यु सन 1974 ईस्वी को हुई। बस इस टाइप से लिख देना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है साहित्यिक परिचय और इनकी कुछ रचनाएं। देखो मस्त तरीके से लिखा गया है इनके बारे में। देखो जो मेन पॉइंट होगा करें ब्लैक पेन से लिख देना है, ऐसे ब्लू से। ठीक है, मस्त तरीके से लिखा गया है तो सिंपल समझ सकते हो कैसे लिखा गया है। सबसे पहले जन्म, फिर उनको बता दो कि मतलब शिक्षा कैसे हुई, इतिहास तथा राजनीति से बीए किया इन्होंने, फिर कौन कौन सी भाषा में इन्होंने अध्ययन किया, फिर बाद में टीचर का कार्य प्रारंभ कर दिया और बिहार सरकार में सभी सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग में उप निदेशक पद पर भी कार्य किया। भारत सरकार ने पद्म भूषण इनको दिया। भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर जी को दिया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लास्ट में लिख दो इनकी मृत्यु सन 1974 ईस्वी को हो गई। अब इसके बाद बात आती है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है? साहित्यिक परिचय में आपको ये लिखना होता है कि मान लो जैसे दिनकर जी तो इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किया, वही साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। तो अब उसको समझते हैं। एक बार आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो। इसी टाइप से मस्त तरीके से किसी भी लेखक और कवि का जीवन परिचय लिख सकते हो। अगर मस्त तरीके से और भी कवि और लेखकों का देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख भी सकते हो। तो अब बात करते हैं हम लोग साहित्यिक परिचय के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो देख सकते हो मस्त तरीके से हमने साहित्यिक परिचय लिखा हुआ है कि दिनकर जी की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। ठीक है, दिनकर जी का जो स्थान है या दिनकर जी की जो गणना है वो कहाँ की जाती है? आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनकी गिनती की जाती है। मतलब इनकी गिनती जो है आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनकी गिनती की जाती है। ठीक है, और इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली रही। मतलब जो इन रचनाएं करते थे किस भाषा में करते थे? साहित्यिक खड़ी बोली में। ठीक है, और इनकी पहली कविता छात्रों का भाई तथा कविता संग्रह रेणुका नवंबर 1935 में प्रकाशित हुई। इस टाइप से आप लिख सकते हो, कविता संग्रह रेणुका नवंबर 1935 में प्रकाशित हुई। या यहाँ पे आप 1-2 लाइन और बना के लिख सकते हो। जैसा अभी लिखा था उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पे आपका कौन सा साहित्य अकादमी, वो संस्कृत के 4 अध्याय पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस टाइप से बना के लिख सकते हो। और ये बहुत अच्छे कवि हैं, इन्होंने ये रचना की। अपने हिसाब से आप चाहो तो 1-2 लाइनें और लिख सकते हो। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, 80 शब्द में लिखना होता है। आपको मिल जाते हैं 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद रचनाएं आपको कुछ याद कर लेनी, जैसे रेणुका, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मि रथी, उर्वशी आदि। इस टाइप से मस्त तरीके से आपको लिख देना। पहले जीवन परिचय जैसे बताया वैसे लिखो, फिर साहित्यिक परिचय इस टाइप से। आप चाहो तो 1-2 लाइन और बना के पढ़ा सकते हो इसको कि ये बहुत अच्छे कवि थे। ठीक है, इस टाइप से अपने हिसाब से बना सकते हो। फिर रचना इस टाइप से आपको लिख देनी। मस्त तरीके से इस तरह से लिखते हो ना तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। तो आशा करते हैं आज मस्त तरीके से आप लोग लिखना सीख चुके हो अपना रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी हिंदी की और सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।